नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों को देख रहे हैं जिनमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो यूपीए सरकार थी, उसके समय के कुछ चर्चित कथित घोटालों पर जानकारी दी गई है। जी। जैसे कोयला वाला मामला है, 2G स्पेक्ट्रम है, मनरेगा और कॉमनवेल्थ गेम्स, ये सब। तो देखते हैं कि ये स्रोत क्या कहते हैं इनके बारे में। बिल्कुल। और इन मामलों में ना अक्सर बहुत बड़ी बड़ी रकमों का जिक्र होता है, जैसे वो सीएजी की रिपोर्ट्स में जो अनुमानित नुकसान बताए गए थे। हाँ, वो हेडलाइंस तो बहुत बनती थी। सही। लेकिन ये समझना जरूरी है, जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, कि इन आरोपों का आखिर कोर्ट में क्या हुआ, जो नतीजा निकला कार्यवाही का। क्योंकि देखिए, अनुमानित नुकसान एक बात है और कानूनी तौर पर जो भ्रष्टाचार साबित हुआ वो एक अलग चीज हो सकती है। अच्छा, तो फिर कोयला आवंटन मामले से ही शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इसमें सीएजी ने कहा था कि करीब 1.86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ होगा सरकार को। जी। से 2009 के बीच का है। हाँ। आरोप ये था कि कोयला खदानें बिना नीलामी के ही प्राइवेट कंपनियों को दे दी गईं। हाँ, वो आंकड़ा तो बहुत ही बड़ा था, 1.86 लाख करोड़, है ना। और स्रोत के मुताबिक देखिए, सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो, उसने कई केस दर्ज किए, चार्जशीट भी फाइल की। अच्छा। और कुछ मामलों में सजा भी हुई है। जैसे एक पूर्व कोयला सचिव थे, HC गुप्ता, उन्हें दोषी पाया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, जो स्रोत बताते हैं, कि जो 1.86 लाख करोड़ का अनुमानित नुकसान था ना, वो पूरा रकम वो पूरा का पूरा आंकड़ा कोर्ट में भ्रष्टाचार के तौर पर साबित नहीं हो पाया। अच्छा, अनुमान और साबित होने में फर्क रहा। हाँ, बिल्कुल। और ये पैटर्न शायद हमें आगे भी दिखे। ठीक है, तो अगला मामला 2G स्पेक्ट्रम वाला। हाँ। यहाँ सीएजी ने कहा था कि 1.76 लाख करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ। जी, एक और बहुत बड़ा आंकड़ा। ये 2008 का मामला है और आरोप था कि तब के जो दूरसंचार मंत्री थे, ए राजा, उन्होंने पहले आओ पहले पाओ की पॉलिसी पर गलत तरीके से सस्ते में लाइसेंस बांट दिए। तो ये आंकड़ा भी बहुत चौंकाने वाला था। लेकिन फिर इन स्रोतों के हिसाब से अदालत में क्या हुआ इसका? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। स्रोत ये बताते हैं कि दिसंबर 2017 में जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट थी, हाँ, उसने ए राजा, कनिमोझी और बाकी जितने भी आरोपी थे, सबको बरी कर दिया। सबको बरी कर दिया? हाँ, सबको। अदालत का कहना था कि जो प्रोसिक्यूशन है, यानी अभियोजन पक्ष, वो भ्रष्टाचार साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत ही नहीं ला पाया। अरे! और स्रोत ये भी बताते हैं कि इस फैसले के खिलाफ अब तक सरकार ने अपील भी नहीं की है। अच्छा, तो इतना बड़ा कथित घोटाला और नतीजा ये कि कोई दोषी नहीं पाया गया कोर्ट में। जी, कम से कम इन स्रोतों के अनुसार तो यही स्थिति है। ये दिखाता है कि शुरुआती आरोप और जो न्यायिक नतीजा है, उसमें कितना बड़ा अंतर हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब मनरेगा की बात करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसमें भी कथित घोटालों की बात थी। करीब 10,000 करोड़ रुपए के गबन के आरोप। हाँ, ये आरोप शायद ज्यादातर राज्यों के स्तर पर थे, जैसे यूपी में मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी या फर्जी जॉब कार्ड वगैरह। सही कहा आपने। स्रोत भी यही बताते हैं कि ये मुद्दे ज्यादातर लोकल लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर थे। और ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ। सीएजी और सीबीआई ने कुछ जगहों पर जांच की, कुछ जिलों में अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई। अच्छा। लेकिन जैसे कोई राष्ट्रीय स्तर पर कोई बहुत बड़ा व्यापक घोटाला साबित हुआ हो, ऐसी जानकारी इन स्रोतों में तो नहीं मिलती है। ठीक है। और आखिर में वो 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स, CWG वाला मामला। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहा था। बिल्कुल। इसमें तो करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का अनुमान लगाया गया था। आरोप थे कि खेलों के आयोजन में, जैसे सामान खरीदने में, कंस्ट्रक्शन में, ठेकों में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ। जी। और मुख्य आरोपी सुरेश कलमाड़ी थे, जो आयोजन समिति के अध्यक्ष थे उस वक्त। हाँ, सुरेश कलमाड़ी का नाम बहुत उछला था। तो इस मामले में स्रोतों के अनुसार सीबीआई ने केस तो दर्ज किए, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई थी गिरफ्तारियां। हाँ, कलमाड़ी को बाद में जमानत भी मिल गई 2016 के आसपास। चार्जशीट भी फाइल हुई हैं कुछ मामलों में। लेकिन दिलचस्प बात यह है इन स्रोतों के मुताबिक कि इतने साल हो गए, हाँ, अभी तक किसी मुख्य मामले में कोई फाइनल सजा या दोष सिद्धि कन्विक्शन नहीं हुआ है। मामले अभी भी अदालतों में है, लंबित है। अच्छा, तो CWG वाले मामले भी चल ही रहे हैं, कोई फाइनल नतीजा नहीं आया है ज्यादातर में। जी, मुख्य मामलों में तो नहीं, ऐसा स्रोत बताते हैं। तो इन सभी मामलों को अगर एक साथ देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है। जो सीएजी के शुरुआती अनुमान होते थे, जिन्हें संभावित नुकसान कहते हैं, बिल्कुल, और जो असल में अदालतों में साबित हो पाता है, उसमें काफी बड़ा गैप रहा है कई बार।
हाँ, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। और नतीजे भी बहुत अलग-अलग रहे हैं ना। 2G में देखिए सब बरी हो गए, कोयला वाले में कुछ सजाएं हुई, लेकिन वो जो बड़ा वाला आंकड़ा था वो साबित नहीं हुआ। सही। मनरेगा में राज्य स्तर पर कुछ कार्रवाई हुई और CWG के मामले जैसा हमने कहा अभी चल ही रहे हैं। और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि कई बार क्या होता है, या तो सबूतों की कमी रह जाती है या फिर कोई प्रक्रियात्मक कारण होते हैं जिनकी वजह से मामले अंजाम तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, ये भी एक पहलू है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा काम यहाँ सिर्फ स्रोतों में जो जानकारी है उसे सामने रखना है, किसी का पक्ष लेना या सही गलत ठहराना नहीं। सही बात है। तो ये जो कथित घोटाले हैं, इनकी कहानी काफी उलझी हुई है। जो शुरुआती शोर होता है, आरोप लगते हैं, और जो फिर आखिर में कानूनी नतीजा निकलता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है अक्सर। बिल्कुल। और यहीं से एक सोचने वाली बात निकलती है। एक सवाल उठता है। क्या? कि जब इतने हाई प्रोफाइल, इतने बड़े कथित भ्रष्टाचार के मामलों में जो शुरुआती अनुमानित नुकसान बताए जाते हैं और जो फाइनल अदालती नतीजे आते हैं, उनकी बीच इतना बड़ा अंतर क्यों दिखता है? ये हमारी जो पब्लिक ऑडिट संस्थाएं हैं जैसे CAG, उनकी रिपोर्टिंग के बारे में, मीडिया कवरेज के बारे में, और हमारी जो कानूनी जांच प्रक्रियाएं हैं उनमें सबूतों का जो स्टैंडर्ड है, जो बोझ है, उसके बारे में क्या संकेत देता है? ये एक अहम सवाल है सोचने के लिए।